हमारे फार्म पे अच्छे रहने की सुविधा है, जिसमें रूम्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स वगैरह भी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, खाने वगैरह सब कुछ है। जो भी अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं या दूर से आ रहे हैं, उनको रहने के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट हम आराम से कर देंगे, कोई इशू नहीं उसमें। तो उसमें क्या कि एक बच्चा आप 7-8 हज़ार रुपये में बेचते हो, तो ये है कि एक बच्चा आपके पूरे साल का गोट का पूरा एक्सपेंस आपका निकालता है। जो सेकंड बच्चा होगा वो आपका नेट प्रॉफिट है। 2 साल में हमारे 14,000 के तकरीबन एक्सपेंस हुआ, और 3 बच्चा के हमारे पास 21-22 हज़ार रुपये की आमदन होती है। और 6 बच्चे आ गए तो हमारे पास वही बढ़ के 42,000 हो जाएगा। तो खर्चा हमारा 14-15 हज़ार रुपये है, 42,000 मैक्सिमम आप रिटर्न ले सकते हो। फार्म स्टार्ट करना होता है तो बहुत मन में डर होता है, सर मैं एनिमल लेके आ रहा हूँ, कल को बिका नहीं तो क्या होगा। तो उसे एश्योरिटी देते हैं, सर ठीक है आप ले लीजिए, कल को इसके बच्चे होंगे तो हम आपसे खरीद लेंगे, ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खेती और मैं हूं जगसीत। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। देश की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई नए फार्म खोल रहे हैं बकरी पालन के, और साथ में वो कामयाब भी हो रहे हैं और कुछ कामयाब नहीं भी होते, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इसी चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल कसनिया जी जुड़े हैं जो कि द बीटल गॉड फार्म चला रहे हैं, और साथ में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर रहे हैं, जिसमें ये पोल्ट्री को बकरी के साथ कैसे शुरू किया जा सकता है उसकी भी ट्रेनिंग किसान भाइयों को दे रहे हैं। तो राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपने फार्म की एक बार इंट्रोडक्शन दे दो कि आप अभी इस समय अपने फार्म पे कितनी बकरियों के साथ और क्या क्या इंटीग्रेटेड साथ में कर रहे हो जी। अभी मेरे पास तकरीबन 90 एनिमल हैं, छोटे बड़े मिला के 300 बर्ड्स हैं। उनको एक साथ रखने का फ़ायदा ये है कि जो हमारे गोट ड्रॉपिंग से वेस्ट आता है तो काफ़ी हद तक जो उसमें दाना, क्योंकि हर एनिमल पूरा अपना खाया हुआ पचाता नहीं है, तो उसमें जो वेस्ट निकलता है उससे वो एक पोर्शन आपका पोल्ट्री के फीड के तौर में यूज़ कर लेते हैं। उसे क्या है कि हम कम खर्चे में एक पोल्ट्री रन कर पा रहे हैं। फिर क्या कि जब हमें पोल्ट्री का और गोट्स की ड्रॉपिंग मिलती है, उसे हम कंपोस्ट करके अपने खेत के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन इसलिए है कि जो खेत का वेस्ट है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कनक होती है, ठीक है, कनक का भूसा हम यूज़ कर रहे हैं ड्राई फॉडर के लिए, और वापस हम क्या दे रहे हैं उन्हें, जो कि हमारे पास कंपोस्ट तैयार हो रहा है। तो क्या है कि जो हमारे वहाँ से वेस्ट लिया है, यहाँ पे एनिमल के लिए हमें फीड बन गई, एनिमल का जो वेस्ट है वो हमारे खेत के लिए फीड बन गई। तो ये क्या है कि इंटीग्रेशन हो गया। तो ये हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक काम स्टार्ट करें, उसके साथ आप इंटीग्रेशन करके उस काम को और बढ़ा सकते हो। इससे क्या है आपका इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, आउटपुट कॉस्ट आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी के बारे में हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट है, और इसी के बारे में हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और इसी के बारे में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा राहुल जी, आप इतने समय से ट्रेनिंग दे रहे हो किसान भाइयों को, बहुत सारे किसान अलग अलग स्टेट से आपके फार्म विजिट करते हैं और ट्रेनिंग लेके जाते हैं। अगली ट्रेनिंग फिर आप कब शुरू करने जा रहे हो जी? सर नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी शुरू हो रही है 1 से 3 जुलाई, 3 दिन का ये ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें फर्स्ट डे हम गुड्स के बारे में बेसिक बताएंगे, सेकंड डे पोल्ट्री के बारे में, थर्ड डे जो कि मैं जो बात कर रहा था कंपोस्ट के बारे में कर रहा था कि हम तूड़ी है हमारे पास, जैसे कि जिसे आप कनक भूसा बोल सकते हैं, उसे हम गुड फार्म के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन से हम प्लांट्स लगाए जो हमारे लिए फीड की तरह यूज़ होंगे, किस तरह का हमारे पास ग्रीन फॉडर होना चाहिए, कैसे आप साइलेज बनाओ, अजोला फार्मिंग कैसे कर सकते हो। तो थर्ड डे ये वही है कि आप फार्म में मिनिमम इनपुट के साथ आप एक अच्छा अपने लिए फॉडर कैसे तैयार कर सकते हो, ये उसके बारे में होगा। फार्म को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में, वैक्सीनेशन और जो आप दवाइयाँ वगैरह देनी है, तो वो थर्ड डे उस पर रहेगा। तो कंप्लीट 1 डे गोट फार्मिंग, सेकंड डे आपका बैक एंड पोल्ट्री, थर्ड डे जो आपको उसका मैनेजमेंट है फीड फॉडर और वैक्सीनेशन मेडिसिन मैनेजमेंट, उसके बारे में कंप्लीट। तो जो किसान भाई पंजाब से नहीं है, किसी और स्टेट से आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए रहने का भी आपने वहाँ पे हाँ बिल्कुल सर, हमारे फार्म पे अच्छे रहने की सुविधा है, जिसमें रूम्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स वगैरह भी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, खाने वगैरह सब कुछ है। जो भी अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं या दूर से आ रहे हैं, उनको रहने के लिए वहाँ पे अरेंजमेंट हम आराम से कर देंगे, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है। अच्छा एक राहुल जी, एक क्वेश्चन ज़्यादा हमारे पास आता है जब ट्रेनिंग की बात करते हैं स्पेशली, तो किसान भाई पूछते हैं कि ट्रेनिंग में आप करवाओगे क्या, उसमें मतलब कि प्रैक्टिकल कितना करवाओगे। जैसे आपने बता दिया कि बहुत सारे कंपोनेंट पे काम होगा, जी जी, लेकिन आप डे की शेड्यूल की बात करें, सुबह से लेके शाम तक कितना टाइम प्रैक्टिकल कराते हो, कितना टाइम आपको उसको वैसे एक्सप्लेन करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें 3 दिन की ट्रेनिंग का। देखिए सर, बेसिकली हमारा ट्रेनिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसान को एजुकेट करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, कि आपके पास एक मेन आपका एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है और उसके साथ एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए।
तो मोस्टली जो किसान आएंगे या जो फार्मर्स आते हैं यहाँ पे, उनके पास कुछ ना कुछ एनिमल घर पे होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पार्ट रहता है, तो उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना कि ये ब्रीड है, इसको आपने कैसे पहचानना है, इसमें आपके क्या करैक्टरिस्टिक्स है, इसको किस तरह मैनेज करना है। सेकंड हाफ रहेगा पोस्ट लंच जिसे हम बोलेंगे, तो उसमें आके आपको पूरा फार्म दिखाया जाएगा, इस तरह आप फार्म मैनेज कीजिए कि ये पोर्शन आप अपने गोड्स के लिए रखिए, ये पोर्शन आप अपने पोल्ट्री के लिए रखिए। तो वो क्या कि आपको एक प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो किताब में पढ़ रहे हो उसे आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे आप डेली जो आप फार्म रन करने वाले हो उसे यूज़ कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग लेके आते हैं, हमें सिर्फ थियोरेटिकल ट्रेनिंग मिल जाती है, तो उसमें हम देखते हैं बहुत कुछ कि इस तरह करना है उस तरह करना है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम नहीं समझ पाते। या कुछ लोग क्या कि यूट्यूब से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप यूट्यूब से देखते हो तो उसका एक अलग व्यू से देखते हो आप, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ और किस तरह चेंज करके मेरे को इसमें फ़ायदा हो सकता है, या मेरे को भी कुछ बता सकता है कि सर आप ये कुछ इंप्रूव कीजिए, इससे शायद आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप वो काम करो तो आपको इंटरेक्शन अच्छा होता है, तो फिर आपको उसका आउटपुट भी अच्छा आता है। तो फर्स्ट आप थियोरेटिकल ट्रेनिंग, सेकंड आप पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा कि इस तरह आप अपने फार्म को रखिए। अच्छा, इसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बाहर से भी आता है ट्रेनिंग देने के लिए? जी जी बिल्कुल। जो कि देखो जो फर्स्ट हाफ होगा जो कि थ्योरेटिकल लेक्चर होगा, या जो मेडिसिन के बारे में होगा, वैक्सीनेशन के बारे में होगा, वो जो एनिमल हस्बेंड्री के ही डॉक्टर हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, जो कि वो हमें ट्रेनिंग देंगे। या हमारे पास कुछ हैं लोग कि जो कि अभी डिप्लोमा वगैरह जिन्होंने ख़त्म किया, जिनके पास थ्योरेटिकल पूरी नॉलेज है कि एक फार्म को या एक एनिमल को कैसे मैनेज करना है, वो आपको बताएंगे उसके बारे में। अच्छा, बहुत सारे किसानों ने आपसे ट्रेनिंग लेके फार्म शुरू की है ना? जी जी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद तुरंत ही फार्मर जब फार्म शुरू करता है तो उसके बाद भी आप उनको गाइडेंस साथ में देते रहते हो कि किस तरीके से फार्म शुरू करना है? हाँ, लोग देखो जब फार्म स्टार्ट करना होता है तो बहुत मन में डर होता है, सर मैं एनिमल लेके आ रहा हूँ, कल को बिका नहीं तो क्या होगा। तो उसे एश्योरिटी देते हैं, सर ठीक है आप ले लीजिए, कल को इसके बच्चे होंगे तो हम आपसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो श्योरिटी देने के साथ वो एक कॉन्फिडेंस के साथ फार्म स्टार्ट कर लेता है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि कैसे दवाइयाँ दूँ या क्या दूँ, पर आज तक ऐसा कोई फार्मर नहीं है जिसने बोला कि चलो ठीक है सर मेरे पास बच्चे पैदा हो गए, बच्चे आप ले लीजिए। क्योंकि लोकल मार्केट अच्छी होती है, तो जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट उनका वही है कि मार्केटिंग कैसे करें। तो वो मार्केटिंग जब उनका फार्म चल पड़ता है वो अपने आप ही कर लेते हैं। इनिशियल 1-2 महीने पूछते हैं कि सर बकरी बीमार होगी, टेम्परेचर हो गया, लूज मोशन हो गया, इसका क्या कीजिए। उसके बाद वो कभी याद नहीं होता उन्हें कि कैसे करना है। अच्छा, मार्केटिंग की आपने बात करी है तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट वाइज आपने निकाला होगा, इकोनॉमिक्स के कितने हम जब एनिमल लेते हैं तो खर्चा कितना होता है, फ़ायदा कितना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर गाइड कर दो। देखो सर, एक बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो ये है कि एक बकरी पे तकरीबन 1 साल का 7,000 रुपये खर्चा आता है, ठीक है। हम अच्छे से बकरी को मेंटेन कर रहे हैं, उसका टाइमली वो कंसीव कर रही है, टाइमली वो हेल्दी बच्चे दे रही है, तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं 2 साल में 3 बार वो आपको बच्चे देगी। अच्छी गोट है तो आपको 6 बच्चे तक आ जाएंगे, अगर ठीक गोट है तो भी आपको मिनिमम 3 बच्चे आएंगे आएंगे। तो उसमें क्या कि एक बच्चा आप 7-8 हज़ार रुपये में बेचते हो, तो ये है कि एक बच्चा आपके पूरे साल का गोट का पूरा एक्सपेंस आपका निकालता है। जो सेकंड बच्चा होगा वो आपका नेट प्रॉफिट है। 2 साल में हमारे 14,000 के तकरीबन एक्सपेंस हुआ, और 3 बच्चे आ गए हमारे पास 21-22 हज़ार रुपये की आमदन होती है। अगर 6 बच्चे आ गए तो हमारे पास वही बढ़ के 42,000 हो जाएगा। तो खर्चा हमारा 14-15 हज़ार रुपये है, 42,000 मैक्सिमम आप रिटर्न ले सकते हो। पर मिनिमम आप मान के चलो तो भी आपको 2 साल में आपको तकरीबन बकरी 8 से 9 हज़ार रुपये एक बकरी आपको प्रॉफिट देती है। अच्छा, तो ये सिर्फ आपने बकरी पालन का बताया, तो साथ में आप इंटीग्रेटेड के तौर पे पोल्ट्री भी रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में पोल्ट्री साथ में शुरू करवा देते हो या फिर बाद में कुछ समय बाद? देखो पोल्ट्री में गांव में क्या सीजन होता है कि जब हम स्मॉल स्केल पे पोल्ट्री कर रहे हैं तो मेन अंडे की डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मैं किसी को कोई पूछता है कब स्टार्ट करना चाहिए, तो अप्रैल में मैं आप जो कि एग लेइंग आपके पास ब्रीड हो कोई भी, जो कि लेयर जिसे हम बोलते हैं, वो आप रखना स्टार्ट कीजिए अप्रैल या मई में, जितने भी आपकी कैपेसिटी है 50, 100, 200। तो सर्दियों में जब 4 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो वो उस टाइम में अंडे की डिमांड बहुत हाई रहती है। तो तब तक आप अंडे, और जो अगर पोल्ट्री आपका किसी को चिकन के लिए चाहिए तो वैसे बेच सकते हो। और जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है मार्च के आसपास, कि आपको लगता है कि अब गर्मी आ गई, अंडे की सेल नहीं होगी, तो अब आप एक बार पोल्ट्री पुरानी ख़त्म कर दीजिए, 1 महीने का गैप दे के अपने बाड़ी को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करके दोबारा फिर मई से लेके आ जाइए। तो इसमें क्या है कि आपको जो कि अंडे ना बेचने वाली दिक्कत आती है गर्मियों में, क्योंकि एग की डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम आपने अपना ख़त्म कर दिया। बच्चे हैं आपके पास तो बच्चे आप मेंटेन कीजिए, तो फिर वो सर्दियों में वही सर्कल दोबारा फिर चल जाएगा आपका। बिल्कुल।
तो किसान भाइयों, राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से आप इनके फार्म से ट्रेनिंग लेके एक अच्छा व्यवसाय इसको बना सकते हो और काम शुरू कर सकते हो। अच्छा राहुल जी, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे दो कि जो आपका फार्म कहाँ पे है और लोकेशन के साथ, और उसकी रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस क्या रहता है, इसकी सीट्स लिमिटेड होती है या फीस वगैरह का, वो डिटेल एक बार। देखिए सर, मेरा है अबोहर के पास है मेरा गांव रामसरा, हनुमानगढ़ रोड टूवर्ड्स राजस्थान जाते हैं। तो मेन रोड पे अपना फार्म है, तो रोड की एक्सेसिबिलिटी है, अपने फार्म से तकरीबन 200 मीटर दूर पे आपको मेन रोड मिल जाती है, स्टेट हाईवे। तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस हम लेते हैं 1000 रुपीज़ पर कैंडिडेट लेते हैं, जिसमें 3 दिन की उनकी ट्रेनिंग कवर की जाएगी। अगर कोई स्टे करना चाहता है तो 1000 प्लस 1500 रुपीज़, उस 1500 रुपये उनका रहना खाना पीना, मतलब 3 मील्स है जो भी उनके कवर है वो सब। मतलब अगर बाहर से कोई आके रह रहा है तो 2500 रुपये, अगर कोई अप डाउन कर रहा है तो 1000 रुपये फीस है। और 20 स्टूडेंट तक हमारे पास कैपेसिटी है एक ट्रेनिंग रूम की, तो हम उतने स्टूडेंट लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है जी। तो इस बार के ट्रेनिंग में एक जो हम नया फार्म में स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइलेज हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि पहले हम ज़मीन में पिट करके कर रहे थे, अभी अब उसका लैंड करने वाले हैं। और उसके साथ अजोला फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तीनों चीज़ हम 1 से 3 तारीख के बीच में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारे पास सीखने लोग आएंगे तो उन्हें प्रैक्टिकली मिल जाएगा कि अगर आप साइलेज स्टार्ट करना चाहते हो अपने फार्म पे, तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। अजोला फार्मिंग है, उसके लिए आप बेसिक स्ट्रक्चर ये तैयार कीजिए। वर्मी कंपोस्ट आपको कैसे तैयार करना है ड्रॉपिंग से, तो उसके बारे में। तो ये क्या है कि एक एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके सामने सब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप देखोगे और आपको सीख के और अपने घर में इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। तो ये इस बार का सबसे अच्छी बात रहेगी जी। तो किसान भाइयों, अगर आपने बकरी पालन की ट्रेनिंग लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको अजोला के बारे में जानकारी मिल जाएगी, साइलेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और एक पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में आप खुद फार्म पे विजिट करके बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जिन किसान भाइयों ने ये ट्रेनिंग लेनी है वो वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बकरी पालन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप अपनी खेती पे सवाल पोस्ट कर सकते हो, हमारी मोबाइल ऐप पे सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो वीडियो डाल दो चाहे वो ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हो। और राहुल जी हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट अपनी खेती ऐप पे जुड़े हुए हैं, ये आपको बकरी पालन के से जुड़ा कोई भी सवाल का जवाब ऐप पे देंगे। इसी तरह अपनी खेती के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।